Hello students, good morning. Today we are studying about digestion and respiration and main जो है हम डिस्कस करेंगे respiration in human। जैसा कि हमने आपको डाइजेशन के बारे में डिस्कस ही कर दिया था, आपको जो है ह्यूमन बींग्स में जो है रेस्पायरेशन श्वसन कैसे होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आइए पहले जानते हैं जो डाइजेशन और रेस्पायरेशन का जो कॉम्बिनेशन होता है उसके थ्रू हमको एनर्जी मिलती है, जिसका यूज करके हम जो है जो भी एक्टिविटीज होती हैं, जो भी वर्क होते हैं उनको हम करते हैं। जो भी आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑर्गेनिज्म कंबाइन ऑक्सीजन विद द प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन टू प्रोड्यूस एनर्जी। जो भी जीव होते हैं, आप जो जीव होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को किसके साथ कंबाइन कर देते हैं, जो भी आपके डाइजेस्टिव प्रोडक्ट होते हैं उसके साथ कंबाइन करके जो है ये एक एनर्जी फॉर्म बनती है, जिससे कि एनर्जी जनरेट होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, द एनर्जी यूज्ड टू डू ऑल दिस वर्क फॉर द ऑर्गेनिज्म। जो भी ऑर्गेनिज्म है उनके जो भी वर्क हैं, जो भी इनके सब तरह के जो वर्क हैं उनका जो है उसमें यूज कर लेती है एनर्जी को। वो हो गया आपका डाइजेशन और रेस्पिरेशन दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया। अगर दूसरे शब्दों में कहें, दूसरे वर्ड में, द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स टेक इन ऑक्सीजन एंड यूज इट टू प्रोड्यूस एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। मीन्स जो भी प्रक्रिया है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ऑक्सीजन को लेना, फिर उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू जो भी फूड का प्रोडक्ट है उसके साथ कंबाइन होकर एनर्जी प्रोड्यूस कर देना, वो आपका किस में आ जाएगा, रेस्पिरेशन में, श्वसन में आ जाएगा वो। अगर हम ह्यूमन बींग्स में जो भी रेस्पिरेशन होता है, श्वसन होता है, कैसे होता है, हमने जो है आपको जो है फिगर के माध्यम से समझाने की आपको कोशिश करेंगे। जैसा कि आपको फिगर दिख रहा है उसमें जो अलग अलग जो है पार्ट्स हमने डिजाइन किए हैं उसके जो है अलग अलग नेम हैं। जैसे ये आपका नासिका द्वार होता है, जो आपका नेजल कैविटी होती है, नाक छिद्र जो होते हैं उसके थ्रू जो है हम एयर को जो है ग्रहण करते हैं। फिर किसमें आपका एयर, जब इसमें जो है नाक जो भी आपके छिद्र हैं, नॉस्ट्रिल के थ्रू जब एयर पास होती है तो सीधे कहाँ जाती है, ग्रेशनी, फेरिंक्स, जिसको कहते हैं फेरिंक्स को क्या कहते हैं, ग्रेशनी। ये ऐसा आपका पोर्शन होता है जहाँ पे जो है भोजन, जो फूड होता है और एयर होता है, दोनों इधर आके रुकती हैं। फिर यहीं से जो है इनका जो है अलग अलग डिवाइडेशन हो जाता है। जो आपका फूड होता है वो आपका फूड पाइप में चला जाता है, और जो आपकी एयर होती है, विंड होती है, वो आपकी विंड पाइप में चली जाएगी। फिर इसके बाद जो है, जो आपका एयर जो है इसके थ्रू फेरिंक्स के थ्रू जाएगी जब, तो यहाँ पे आप देखते होंगे जो आपका थ्रोट होता है, गला, कंठ होता है, थ्रोट कंठ जो होता है वह, उसको हम लैरिंग्स कहते हैं, और लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, जिसको कहते हैं कंठ, जिससे हम अलग अलग टाइप की जो आवाज़ होती हैं, वॉइस होती हैं, निकाल सकते हैं। जिस हिसाब से उसमें प्रेशर पड़ेगा उस हिसाब से आवाज़ डेवलप होती है, छींकना, इस तरह जो भी एक्टिविटी होती है वो आपकी लैरिंग्स के थ्रू होती हैं। लैरिंग्स में जो है एक आपका एपिग्लॉटिक जो है एक वॉल्व होता है, यहाँ पे जो है एपिग्लॉटिक जो है एक वॉल्व होता है जो ऑटोमेटिक जो है स्वतः ही जो है बंद हो जाता है, खुलता है। जब भोजन को निकलना होता है तो ये एपिग्लॉटिक जो वॉल्व है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, जिससे कि जो फूड होगा आपका श्वसन जो विंड पाइप में है वो ना जा पाए। ये एपिग्लॉटिक जो है वॉल्व होती है जो ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। फिर इसके बाद जो होता है, ये जो है विंड पाइप है आपकी ट्रैकिया, वात नली, जिसको विंड पाइप कहते हैं, इसके थ्रू जो है एयर जाएगी।
जब ये इसके थ्रू एयर जो है इसके थ्रू जब पास होगी तो ये जो है ब्रोंकी मीन्स श्वसनी जो है दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है अलग अलग लंग्स में। ब्रोंकाई में जो है डिवाइड हो जाता है ये श्वसनी में। ब्रोंकाई क्या होती है, जो आपका राइट पार्ट है इसमें जो है ये जो ब्रोंकाई होती है उसकी जो है शाखाएं अलग अलग कई पार्ट में अंदर जो है इसके डिवाइड हो जाती हैं, जिसको हम ब्रोंकिलॉस कह देते हैं। ब्रोंकाइल्स क्या कह देते हैं, ब्रोंकाइल्स, श्वसन लंकाई जिसको कहते हैं। इसके माध्यम से जो है इसमें आपका क्या होगा, O2 एयर के माध्यम से जो है O2 इसमें पास होगी। O2 जब पास होती है तो उसका जो इंड पोर्शन होता है, इनको ये जो भी आपकी ब्रोंकियोल्स होती हैं उनका जो इंड पोर्शन होता है उसको हम कहते हैं एल्वुलाई। क्या कहते हैं इंड पोर्शन को, एल्वुलाई। जहां से जो है जो आपका एल्वुलाई होता है उससे जो है ऑक्सीजन जो है क्या होती है, जनरेट होती है। ऑक्सीजन उससे मिलती है, जो ऑक्सीजन जो है सारे पार्ट में जो है क्या हो जाती है, बॉडी की जो सेल्स होती हैं उसमें जो है ब्लड के माध्यम से सारे सेल्स में जो है वो पहुंच जाती है, जिससे हमारा जो है पूरा ह्यूमन बॉडी जो है वर्क करता है। और ये जो आपका ये लंग्स हो गया, और जो ये आपकी देखे होंगे जो लंग्स होते हैं उसमें कई हड्डी टाइप का ढांचा होता है, अलग अलग हड्डियों का, पतली हड्डियों का, उसको क्या कहते हैं, इनको रिब्स कहते हैं, पसलियां। और जो ये आपका नीचे का पोर्शन होता है उसको हम डायफ्रेगम कहते हैं। डायफ्रेगम मतलब जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम के से रिलेटेड जो भी आपके ऑर्गन होते हैं वो आपके ये नीचे वाले पोर्शन के अंतर्गत आते हैं। जैसे आपका लीवर हो गया, पैंक्रियाज हो गया, स्टमक हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, इस तरह के जितने भी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड पार्ट होते हैं वो आपके डायफ्रेगम से रिलेटेड होते हैं, डायफ्रेगम के अंतर्गत आते हैं। और जो ये पूरा ऊपर का पोर्शन होता है उसमें जो है श्वास से रिलेटेड जो भी कार्य होते हैं वो आपका ये ऊपर का पार्ट होता है। अलग जो भी आपके रेस्पिरेशन रिलेटेड जो ऑर्गन होते हैं वो डायफ्रेगम के अबव होते हैं। ये वाला पोर्शन जो है आपका क्या रेस्पिरेशन सिस्टम से रिलेटेड जो ऑर्गन होते हैं इसमें अपर पोर्शन लाई करते हैं, उसमें जो है जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड आपके पोर्शन होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। इसके माध्यम से जैसा कि हमने आपको समझा दिया, आप समझ भी गए होंगे ज़्यादातर, और उसी के जो है हमने राइट किया है उसी के माध्यम से जो है जो हमने अभी समझाया उसको रिटन फॉर्म में समझाएंगे। जैसे आप एयर इंटर ए ह्यूमन बॉडी थ्रू नॉस्ट्रिल, ये नेजल कैविटी है, जो हमारी जो नॉस्ट्रिल जो लेफ्ट और राइट जो छिद्र होते हैं, कैविटी होती है, उनको क्या कहते हैं, नॉस्ट्रिल कहते हैं। नॉस्ट्रिल के अंतर्गत जो होता है म्यूकस होता है, जो भी आपके डस्ट पार्टिकल वगैरह होते हैं और धूल अर्थ के जो भी छोटे छोटे जीवाणु वगैरह होते हैं, वो जो हमारे जो नॉस्ट्रिल में जो म्यूकस होता है उसमें जो है हेयर वगैरह होता है, उसमें जो है ये जो भी छोटे छोटे पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फंस जाते हैं ताकि अंदर प्रवेश न कर पाए, ताकि दिक्कत न हो। एयर एंटर्स ए ह्यूमन बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रिल्स, इट मूव्स थ्रू द थ्रोट। कहाँ से मूव करता है, जो थ्रोट कंठ होता है, इट मूव्स थ्रू द थ्रोट एंड देन ट्रैकिया। कहाँ थ्रोट में जाएगा, फिर कहाँ जाता है, ये आपका ट्रैकिया में जाता है, जिसको हम लैरिंग्स कह रहे थे, वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। इसके थ्रू जो है एयर पास होते हुए लैरिंग्स में आएगी, थ्रोट में आएगी, उसके बाद कहाँ जाएगी, ट्रैकिया में। फ्रॉम द ट्रैकिया से क्या होगा आपका, जो आपकी वात नली है, ट्रैकिया से कहाँ इंटर करेगा, इट इंटर द ब्रोंकाई एंड गोस इनटू द लंग्स। ये ट्रैकिया के थ्रू कहाँ जाएगा, आपकी ब्रोंकाई में, श्वसनी में, फिर उसके बाद ये कहाँ चला जाएगा आपका लंग्स में, एंड गोज इनटू द लंग्स। इसके बाद क्या होता है, जो भी ब्रोंकाई होती हैं आपकी फॉर्म में नेटवर्क ऑफ ट्यूब। ब्रोंकाई जो होती हैं ट्यूब नेटवर्क फॉर्म में होती हैं, जो डिवाइड हो जाती हैं, जिनको हम क्या कह देते हैं, नाम दे देते हैं, क्या किस नाम से जानते हैं, ब्रोंकाइल्स, नोन एज ब्रोंकाइल्स, एंड ईच ब्रोंकाई हैज एल्वुलाई एट द एंड। जो हमने ये जो है आपको ये पार्ट बनाया है, ये ईच जो ब्रोंकाइल होता है वो डिवाइड हो जाता है किसमें, एल्वुलाई में। एल्वुलाई मीन्स पुपिका जिसको कहते हैं।
क्या कह देते हैं, कूपिका। एल्वुलाई को क्या कह देते हैं, कूपिका। इच ब्रोंकाइल जो होती है, छोटे छोटे जो पार्ट होते हैं इसका डिवाइड में ब्रोंकाइल्स डिवाइड हो जाता है, तो जो ब्रोंकाई होती है वो किसमें, एट द एंड जो है उसमें एल्वुलाई होती है, जो कि गुब्बारे साइज का होता है, जिसके अंदर जो एयर पास हो जाती है। एंड देन हेमोग्लोबिन ऑब्जर्व, इनके अंदर जो है ऑक्सीजन, जो हेमोग्लोबिन जो होगा, हेमोग्लोबिन ऑब्जर्व्स ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। ब्रोंकाइल जो एल्वुलाई होती है उसमें जो है एयर के माध्यम से क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन मिलेगा। ऑक्सीजन जो होगा ह्यूमन ग्लोबिन के साथ मिलकर ह्यूमन बॉडी में जो भी सेल्स हैं ब्लड के माध्यम से अलग अलग सेल्स में क्या हो जाएगी, फ्लो करने लगेगी। हेमोग्लोबिन एब्जॉर्ब्स ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इन द लंग्स एंड कैरीज इट टू टिश्यू एंड ऑल ओवर द बॉडी, जो कि जो ऑल ओवर बॉडी जो होगी, ह्यूमन बॉडी होगी, उसमें जो है टिश्यू के माध्यम से जो है, सेल्स के माध्यम से जो है वो कहाँ ले जाएगा, आपके टिश्यू सेल्स में ले जाएगा। ठीक है, जो भी आपकी ऑक्सीजन होगी, हेमोग्लोबिन होगा, वो आपके टिश्यू में कैरी कर देगा। ये आपका सारा पार्ट हो गया, आपका जो ह्यूमन रेस्पिरेशन सिस्टम कैसे होगा इसके बारे में। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो हमको बताइएगा। ओके, थैंक यू।